आज के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र गया में आयोजित सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा 2022 के आईईडी और मैप रीडिंग से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। आईईडी से संबंधित प्रथम प्रश्न है, आईईडी किसे कहते हैं? आईईडी मिलने पर क्या करें और क्या नहीं? चलिए देखते हैं। आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक तत्कालीन विस्फोटक उपकरण है। आईईडी का इस्तेमाल अपराधी तोड़फोड़, आत्मघाती हमला, आतंकवादी गतिविधि या विद्रोह करने के आशय से घर में बनाया गया बम है। नेक्स्ट है, इसी में आईईडी मिलने पर क्या करें? तो क्या क्या करना है? आईईडी मिलने पर तुरंत वहाँ से दूर हटें, दीवार, पैर, वाहन का जो है ठोस आवरण बनाएं, मतलब उसके पीछे छिप जाए, किसी भी ठोस आवरण के पीछे छिपें। व्यक्ति को उस स्थान से दूर रहने को कहें, संभव हो तो उस क्षेत्र को खाली करवाएं। अब इसी में है कि क्या ना करें। आईईडी बरामद होने पर जो है क्या नहीं करना है। आईईडी जो बरामद होगा उसको छूना नहीं है, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना है और आईईडी में जो है खुद से छेड़छाड़ नहीं करना है। जब तक कि बम स्क्वाड की टीम ना आ जाए वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है आईईडी को। चलिए दूसरा प्रश्न है, विस्फोट किसे कहते हैं? सॉरी, विस्फोट इसमें गलत है, विस्फोटक किसे कहते हैं? प्रश्न होना चाहिए विस्फोटक। तो विस्फोटक ऐसा रासायनिक पदार्थ, यौगिक पदार्थ या फिर यौगिक या फिर मिश्रण जो अचानक तीव्र प्रतिक्रिया करके कम समय में भारी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और गैस के साथ भीषण विस्फोट उत्पन्न करता हो, वही है विस्फोटक। चलिए तीसरा प्रश्न है, आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स स्वयं में एक विस्फोटक पदार्थ है। इसे अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर प्लास्टिक विस्फोटक बनाया जाता है। आरडीएक्स मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव को जो है साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, पेट्रोल बम का सर्वप्रथम इस्तेमाल किस देश में हुआ? पेट्रोल बम का सर्वप्रथम इस्तेमाल स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान हुआ था। स्पेनिश राष्ट्रवादी के द्वारा किया गया था। हालांकि मोलोटोव कॉकटेल नाम से जो है दूसरा पेट्रोल बम का प्रयोग फिनलैंड की सेना के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पूछा गया सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम स्पेनिश गृह युद्ध में किया गया था, स्पेनिश राष्ट्रवादी के द्वारा। ऑप्शन अगर रहता तो इसमें और क्लियर हो पाता ऑप्शन के हिसाब से, और अगर फिनलैंड रहे तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर स्पेनिश ना रहे तो फिनलैंड सही आंसर होगा। चलिए पांचवा प्रश्न है, टीएनटी का फुल फॉर्म लिखें। टीएनटी ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। चलिए दूसरा सब्जेक्ट है इसमें मैप रीडिंग। मैप रीडिंग से संबंधित प्रथम प्रश्न है, मैप किसे कहते हैं? मैप किसे कहते हैं? मैप मानचित्र या फिर नक्शा पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का एक समतल सतह पर एक निश्चित पैमाने के अनुसार खींचा गया आरेखन जो है मैप कहलाएगा। आरेखित निरूपण ही मैप कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है, कंपास किसे कहते हैं? कंपास एक ऐसा उपकरण या यंत्र जिसका उपयोग दिशा जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जानने के लिए किया जाता है। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, रूढ़ि चिन्ह किसे कहते हैं? कॉन्वेंशनल साइन, रूढ़ि चिन्ह
कन्वेंशनल साइन, वे जो है निश्चित, सरल और मानकीकृत प्रतीक या संकेत होते हैं जिनका उपयोग मानचित्रों, रेखा चित्रों में विभिन्न भौतिक जैसे कि नदी, पहाड़, सांस्कृतिक चिन्हों में जैसे सड़क, बस्ती, पुल विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। वही है कन्वेंशनल साइन, रूढ़ि चिन्ह। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, दिशाएं कितने प्रकार के होते हैं? दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। लेकिन कोनों को मिला करके 8 प्रकार के होते हैं। 4 तो हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और 5वां उत्तर पूर्व, 6ठा दक्षिण पूर्व, 7वां दक्षिण पश्चिम और 8वां उत्तर पश्चिम। और फाइनली आकाश और पाताल को मिला करके दिशाएं 10 हो जाती हैं। 8 ये हो गया और एक ऊपर और नीचे, आकाश और एक पाताल। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, जीपीएस क्या है? जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि उपयोगकर्ता की पोजीशन को बताता है, नेविगेशन को और टाइमिंग को बताता है और उसके हिसाब से सेवाएं प्रदान करता है। चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।